नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमने जहां पर छोड़ा हुआ था ना, उसी में एक डिस्कशन जल्दीबाजी में करना रह गया था लास्ट क्लास में। ठीक है ना, वो डिस्कशन क्या है, बड़ा कॉमन सा डिस्कशन है। ठीक है, ओके। हाँ, कल क्लास नहीं करी, ऐसे ही नहीं करी बस। चलो देखो जरा ध्यान से, इधर देखो जरा ध्यान से, सुनो। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए यहाँ पे टोटल कितने सॉल्यूशन आए थे, 5 सॉल्यूशन आए थे। तो ये जो 5 सॉल्यूशन आए थे, थोड़ा डिस्कशन सुनिए ध्यान से। पता है तब आपकी इक्वेशंस क्या थी? ध्यान से सुनो, ये चीज आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं जो लास्ट क्वेश्चन जहां पर हमने छोड़ा था। ओके, थोड़ा समझिएगा बच्चों। ठीक, एक बार मैं फिर से इक्वेशन लिख देता हूं। इसके पहले वाली प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास इक्वेशंस क्या क्या थी, यहां पे देखिए, 1 + z है ना, प्लस z³ प्लस एंड सो ऑन टू। बड़ी कॉमन सी बात है, आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लस z⁻17 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये थी, और दूसरी इक्वेशन मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख रहा हूं। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 1 + z² प्लस एंड सो ऑन टू प्लस z⁻11 इज इक्वल्स टू 0। सही है, ये दो इक्वेशंस थी। अब ध्यान दो बच्चों, पता है इनके जो कॉमन सॉल्यूशंस थे, इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस कितने आए थे? 5 आए थे। तो इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस 5 आए थे। कल की क्लास उसी का डिस्कशन, इनके कॉमन सॉल्यूशंस जो हमने निकाले थे वो कितने आए थे? टोटल नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन इनके 5 आए थे। भाई इनके कॉमन सॉल्यूशन 5 आए थे, लेकिन समझो ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात समझोगे क्या? देखो, ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ठीक, अगर इसका तुम जीपी का सम लगा के जो इक्वेशन बनाओगे, याद है, तो वो इक्वेशन कितनी आती थी? z⁻18 इज इक्वल्स टू 1। याद आ गया होगा। ओके, और इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी? z⁻12 बराबर 1। कुछ याद आ रहा होगा आपको शायद। ठीक है ना भाई, यहां से क्या बनता था? z⁻18 बराबर 1 और z⁻12 बराबर 1। ठीक, पीछे के टॉपिक से आप रिलेट करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूं। अब ध्यान सुनो, बात यह है कि अगर एग्जाम में उसने ये दोनों इक्वेशन दे दी और इसके सॉल्यूशन पूछे, सुन लो ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन दे दी, इसके सॉल्यूशन पूछे, तब 5 नहीं बोलोगे, तब टोटल 6 सॉल्यूशन आएंगे। बिकॉज इन दोनों आप 1 को ड्रॉप कर देते थे, लेकिन इन दोनों में तो 1 को आप लोगे ना, तो 1 तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो टोटल कितने सॉल्यूशन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ, अगर ये दोनों डायरेक्ट दे दिया एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू 6। और रीजन क्या है? बिकॉज BCZ का मतलब बिकॉज 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सही है ना भाई, 1 को ड्रॉप करते थे ना, तो इसका सॉल्यूशन बाकी सारे ले लेते थे। लेकिन ऐसी इक्वेशन दे देगा और ऐसी इन दोनों कॉमन पूछेगा, तो सवाल पूरा उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली की हेल्प से वो वाली बनाओगे और नीचे वाली की हेल्प से नीचे वाली बनाओगे, फिर उन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन निकालोगे, 5 मिलेंगे, फिर इसकी करस्पॉन्डिंग बनाओगे तो z⁻18 बराबर 1, और इसकी करस्पॉन्डिंग बनाओगे z⁻12 बराबर 1। फिर इन दोनों कॉमन सॉल्यूशन निकालते टाइम 5 में एक और हम ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 भी दोनों में कॉमन होगा। ये चीज मुझे डिस्कस करनी थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, बिकॉज ये आप पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके। और एक काम थोड़ा सा करोगे क्या आप अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह बच्चों, आज इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ओके। और आप अपना थोड़ा सा ना प्रॉपर्टीज वाला पेज ओपन करके रखना, वो आपके काम आएगा। थोड़ा याद दिलाऊंगा मैं आपको, ठीक है। 2-4 सवाल हैं, उसको करके हम इसको फिनिश करते हैं, ओके। चलो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और डिस्कशन आपने देख लिया होगा। नाउ अब आ जाइए फटाफट, और कुछ सवाल हैं 2-4, उनको फिनिश कर देते हैं आज हम, जिससे कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है कि इफ Z1 Z2 है ना, एंड सो ऑन टू अप टू Z100 are roots of equation, are roots of equation, और इक्वेशन बच्चों आपको देके रखा उसने इस बार 1 + z² प्लस एंड z³ एंड प्लस सो ऑन टू अप टू Z100, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 0। अब आप समझो बच्चों, ये देखो इस इक्वेशन के रूट्स देके रखे हैं, है ना, तो ये एक तरीके से अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन टू ये अल्फा की पावर n-1, यानी कि अल्फा की पावर 101 -1, तो अल्फा की पावर 100 है एक तरीके से, ओके।
यानी कि n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 100 नहीं है, n की वैल्यू 100 से एक ज्यादा है, 101 है। ओके, द वैल्यू ऑफ आपको बच्चों वैल्यू किसकी मांग रहा है, समेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक, और z के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है zr -1, ओके, और r बिलोंग फ्रॉम 1 to 100, r बिलोंग फ्रॉम 1 to 100, ओके, ये इस तरीके से, ओके, इज इक्वल टू, और कुछ ऑप्शंस भी आपको यहां दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है, ऑप्शन ए इज 100, ऑप्शन बी इज -50, सही है, ऑप्शन सी इज -25 एंड ऑप्शन डी इज 150, ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ दी हुई हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो, यहीं पे थोड़ी बहुत अगर आपको मैं बातें याद दिला दूं, तो एक बार बताओ, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन होती z की पावर 101 बराबर 1, तो सोचिए जरा, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कहां से कहां तक, 1 होता, फिर क्या होता, अल्फा स्क्वायर होता, फिर अल्फा क्यूब होता, फिर अल्फा की पावर 4 होता, आई एम वेरी सॉरी, अल्फा तो मिस हो गया, ठीक, 1 होता, अल्फा होता, अल्फा स्क्वायर होता, अल्फा क्यूब होता, एंड सो ऑन टू, ऐसे करते करते कहां तक जाते, अल्फा की पावर n-1, n कितना है 101, बस यही बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में n 101 है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक, तो अल्फा कहां तक जाता था, n-1, तो n की वैल्यू कितनी बताओ, 101 -1 करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका, अल्फा की पावर कितना आ जाएगा 100, ठीक, इस इक्वेशन के बच्चों इतने सॉल्यूशंस हैं, ठीक, अब ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, एक बार बताइए इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन आ जाएंगे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को ड्रॉप कर दीजिए बस, तो ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है कौन सी, ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो इक्वेशन दी है 1 + z स्क्वायर प्लस z क्यूब एंड सो ऑन टू अप टू z टू द पावर 100 इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है ना, इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हो जाएंगे, इसके रूट्स कौन कौन से हो जाते हैं आपके, 1 को आप ड्रॉप कर दोगे क्या क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन टू अप टू अल्फा की पावर n-1, यानी कि अल्फा की पावर 101 -1, यानी कि अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 100, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई, इसी अल्फा को उसने क्वेश्चन में z1 नाम दे दिया, तो भैया ज्यादा टेंशन मत लेना, वही है अल्फा, अल्फा ही z1 है ना, अल्फा स्क्वायर ही तुम्हारा क्या है z2 है, अल्फा क्यूब ही तुम्हारा क्या है z3 है, एंड सो ऑन टू बच्चों अल्फा की पावर 100 ही तुम्हारा z100 है, ठीक, अब बताओ ये निकालना है तुम्हें समेशन ऑफ 1 अपॉन ZR -1, बस निकाल लो, क्या दिक्कत है, क्या निकालना है, ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या निकालना है, समेशन ऑफ 1 अपॉन ZR -1 वेयर R बिलोंग फ्रॉम 1 to 100, यही है क्या, चेक कर लेना, यस सॉरी अब बताओ इसका समेशन बच्चों ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फिर पीछे से कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी, 1 अपॉन ZR, R की जगह पहले 1 रखोगे तो Z1 बनेगा, तो -1 प्लस 1 अपॉन, ध्यान से चेक करो बच्चों, R की जगह 2 रखोगे तो क्या बनेगा Z2 -1, ठीक, प्लस 1 अपॉन, ध्यान चेक करो बच्चों, R की जगह 3 रखोगे है ना, Z3 -1, बस इतना काफ़ी है, ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुँचोगे बताओ, आप कहाँ तक पहुँचोगे ऐसे करते करते, 1 अपॉन Z100 -1, ठीक है ना, और अभी अभी मैंने आपको बच्चों बताया है, कोई नई चीज़ है नहीं, ध्यान से चेक करो, ये देखो Z1 ही अल्फा है, Z2 ही अल्फा स्क्वायर है, Z3 ही अल्फा क्यूब है, ओके, तो Z1 की जगह अल्फा, Z2 की जगह अल्फा स्क्वायर, Z3 की जगह अल्फा क्यूब एंड सो ऑन टू, इस तरीके से रखो तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई पड़ेगी, ठीक, ध्यान चेक करो, 1 अपॉन, एक तरीके से क्या है अल्फा -1 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, Z2 क्या है अल्फा स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन अल्फा क्यूब -1 प्लस एंड सो ऑन टू प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर n-1, यानी कि अल्फा की पावर 100 -1, ये ऐसा है। अब बच्चों एक बात बताऊं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखोगे तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, पीछे कॉपी खोल के देखिए, 1 अपॉन में ऐसा तो नहीं, क्योंकि पहले अल्फा नहीं आता, पहले z आता है, देखो z की जगह 1 आ रहा है, z की जगह 1 आ रहा है, z की जगह 1 आ रहा है,
हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है ना भाई पीछे, ध्यान सुनो, हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है ना पीछे, ध्यान से चेक करो, ध्यान चेक करो। पता है क्या करोगे, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है, कुछ ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने, 1/z माइनस, आपने ऐसा पढ़ा है ना, 1/z माइनस अल्फा, सही है, और प्लस 1/z माइनस अल्फा स्क्वायर, सही है, और प्लस 1/z माइनस अल्फा क्यूब, ऐसे पढ़ा हुआ है ना आपने। तो z की जगह 1 है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ तो यार कुछ अलग ही है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब ये पहले आ जा रहा है, हमने अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बाद में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ। हर एक टर्म में से माइनस कॉमन ले लो, क्या समस्या है बताओ, हर एक टर्म में से माइनस क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। मतलब समझो, देखो हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो आगे माइनस आ गया, अरे डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक, फिर इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में, 1/1 माइनस अल्फा स्क्वायर, सही है, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा का क्यूब, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो भाई इसके पीछे जो टर्म होगा उसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर डॉट 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 डॉट, और लास्ट वाले में से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस की जगह माइनस, और 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा की पावर 100, चेक कर लो, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर इस पूरे को मैं ऐसा ब्रैकेट में बंद कर दूं, कोई समस्या तुम्हें बताओ, इस पूरे को स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दो, क्यों सर, क्योंकि पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, क्यों सर, ताकि हर एक के सामने प्लस दिखाई पड़ जाए, और कोई बात नहीं है। तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस अल्फा, और इसके आगे प्लस, यहां से माइनस चला गया, तो ये वाला माइनस, भाई माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये वाला माइनस भी किस में चेंज जाएगा, प्लस में, तो 1/1 माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर यहां भी प्लस, और 1/1 माइनस अल्फा क्यूब, और ये वाला माइनस भी प्लस में हो जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला माइनस भी प्लस में हो जाएगा, तो 1/1 माइनस अल्फा की पावर कितना हो जाएगा, 100, सही है। ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट, ओके, इस तरीके से। अब बताओ, अब इसमें कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी पीछे, हाँ इसमें कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी पीछे से, ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, जो प्रॉपर्टी लग रही है उसको आप मैच करा लो, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें ध्यान से चेक करोगे, ठीक, तो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, ठीक। इसमें आइडेंटिटी बी का डिफरेंशिएशन, आइडेंटिटी बी का लॉग लेके जो डिफरेंशिएशन किया था वो लग जाएगा, ठीक। कहां पर लिखें, बड़ी समस्या का विषय, चलो मैं उस पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे क्या, मैं लिखूंगा नहीं, ये पीडीएफ है मेरे पास पुराना वाला, इसमें मैं आपको दिखा दूँ, देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें बड़ा आगे पीछे भी हो गया यार, समस्या है। आइडेंटिटी बी का जो लॉग लेके डिफरेंशिएशन किया था, है ना, यस, ये वाला देख रहे हो, 1/z माइनस अल्फा प्लस 1/z माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1/z माइनस अल्फा क्यूब प्लस 1 टू अप टू 1/z माइनस अल्फा की बार n-1, ठीक। इसका रिजल्ट ये पूरा आता है, बताओ, ठीक, क्या आता है, 1 + 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n-1 इंटू जेड की बार n-2 अपॉन में 1 + z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू अप टू z। इसको देख लो अच्छी तरीके से, यही वाला रिजल्ट लगा देंगे अभी, इसको देख लीजिएगा बच्चों अच्छी तरीके से, यही वाला रिजल्ट में लगा दूंगा यहाँ, देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से, देख लीजिए अच्छी तरीके से, देख लिया, चलो अब ये वाला रिजल्ट मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। ध्यान से जरा चेक कर लेना, देखो ये वाला माइनस तो बाहर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार, यहाँ पे आंसर भी लाना होगा, या नेक्स्ट पेज पे चलें क्या, रुक जाओ यहीं पे कर लेते हैं, 1 मिनट। देखो देखो ये वाला माइनस ऐसे ही है ना, येलो कलर से जो लिख रहा हूँ वो मैं कंपेयर करने के लिए आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट को दिखाने के लिए। ये 1/z माइनस अल्फा टाइप प्लस 1/z माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप प्लस ये 1/z माइनस अल्फा क्यूब टाइप एंड सो ऑन टू अप टू प्लस 1 अपॉन ये z माइनस अल्फा की बार n-1 का टाइप है,
ठीक, अब चेक कर लो, कंपेयर करोगे, z की वैल्यू कितनी 1, z बराबर कितना दिख रहा है तुम्हें 1, और n बराबर दिख रहा है कितना 101। 100 मत रख देना भैया, नहीं गलत हो जाएगा। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आता था, इसका रिजल्ट क्या आता था बताओ। इसका रिजल्ट आता है तुम्हारा 1 + 2z + 3z², 1 प्लस, और सुनो ये वाले माइनस को भूल मत जाना, ये बाहर बैठा हुआ है, इसको बैठे रहने दो, हम अंदर वाले ब्रैकेट में रिजल्ट लगा रहे हैं। ठीक, 1 + 2z + 3z², 2z + 3z² प्लस एंड सो ऑन टू अप टू, लास्ट में क्या आता था n-1, ठीक, इंटू z की बार n-2, ठीक, और अपॉन में क्या होता था यहाँ पर, अपॉन में 1 + z + z², 1 + z + z² प्लस एंड सो ऑन टू अप टू z की पावर n-1, z की पावर n-1। बस अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें ध्यान से चेक करो, इसके न्यूमरेटर में कितने टर्म्स होते थे n-1, सुन लो भाई जिसको नहीं याद है थोड़ा याद करिए, इसके न्यूमरेटर में कितने टर्म्स हैं n-1 टर्म्स है, ठीक, n-1 टर्म्स है, और डिनोमिनेटर में n टर्म्स होते थे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, इसके न्यूमरेटर में n-1 टर्म्स है, n टर्म्स नहीं है ना, इसके न्यूमरेटर में पढ़ाते टाइम आपको बताया था, इसके न्यूमरेटर में n-1 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स है n टर्म्स है। ओके, अब वैल्यू रखिए तब पता चलेगा, बाहर वाला माइनस हम ऐसे ही लेंगे, इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब बस z की जगह 1 रख दो, बस क्या हो जाएगा बताओ, z की जगह 1 रखोगे 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 3 एंड प्लस एंड सो ऑन टू अप टू n-1 इंटू z की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर n-2, और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आता है 1 आता है, और नीचे z की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस z की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 + 1, और यहाँ पर 1 की पावर n-1, लेकिन नीचे n टर्म्स होते हैं ध्यान रखिएगा, सो 1 + 1 + 1 ऐसे करते करते कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स आएगा, ठीक, ऊपर होते थे कितने n-1 टर्म्स और नीचे होते थे कितने n टर्म्स, ठीक, माइनस इन द ब्रैकेट 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन टू, लास्ट में भैया चेक कर लो जरा ध्यान से, 1 की पावर n-2, मैं लास्ट वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, n-1 और इंटू में 1 की पावर में कुछ भी 1, तो n-1 इंटू 1 n-1 ही आ जाएगा, तो लास्ट टर्म आ गया n-1 अपॉन में 1 को n टाइम्स ऐड करोगे नीचे n आ जाएगा, करेक्ट। अब कुछ लोग पक्का कंफ्यूज होंगे कि ऊपर n-1 टर्म्स कैसे आ रहे हैं, ऊपर n-1 टर्म्स कैसे आ रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो पीछे से आप देखिए आपको पता चलेगा कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ, ऐसे तो मैं बार बार बताता ही रहूँगा यार, इधर देखो थोड़ा अंदाज़ा लगाइए जरा, देखिए ये क्या लिखा है बताओ, 1 + 2z + 3z² प्लस एंड सो ऑन टू अप टू n-1 है ना, तो ध्यान से चेक करो जब आप सेकेंड टर्म निकाल रहे हो यहाँ पर, ये देखो थोड़ा सा देख लो भाई, 1 + 2z + 3z² ऐसे करके चल रहा है ना, जब तुम सेकेंड टर्म निकालो तो z के सामने एक तरीके से 3-2 लिखा हुआ है, यानी कि सेकेंड टर्म में 3-2 लिखा हुआ है, और z² के सामने 4-1 लिखा हुआ है, चेक कर लो, ठीक, तो थर्ड टर्म में 4-1, तो सोचो nth टर्म में क्या लिखा होगा, ऐसे भी नहीं, ये तो भाई डेरिवेशन जब बताया था तभी बताया था, ये तो किस तरीके से मैं आपको बताऊं, ये तो उसके डेरिवेशन में दोबारा आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे बताया था, अब तो बात छेड़ दी है तो यस, यहाँ पे देखो बच्चों, अब जब बात छेड़ दी तो सुन लो, जब इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन तुमने किया था ना, याद है बच्चों, तो लॉग के साथ था जो 1 में गया था, और ध्यान सुनो जब इसका डेरिवेटिव किया था तुमने भाई, इसमें 1 से लेके z की पावर n-1 तक n टर्म्स थे ना, याद करिएगा ध्यान से, तो जब तुमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, चेक करो भाई लॉग के साथ था जो नीचे गया, फिर हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया था ना यार, चेक करो 1 तो खत्म हो गया था ना, जो ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर में ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया था, z का 1 हुआ था, z² का 2z हुआ था, 1 खत्म हो गया था डिफरेंशिएशन होने की वजह से, इसलिए जो टोटल n टर्म्स थे अब n-1 टर्म्स बच गए थे मेरे पास, इसलिए ये जो न्यूमरेटर में लिखा है n-1 टर्म्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको याद दिला दी। अब ध्यान से सुनोगे, ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक एपी है, ऊपर जो लिखा है न्यूमरेटर वो एक एपी, उसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, ठीक, और ध्यान सुनो कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2-1 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने रखोगे n-1, बताया n की जगह n-1, और लास्ट टर्म क्या है n-1, सही है। अब बताओ किसी एपी के n टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला न्यूमरेटर में,
तो क्या आ जाएगा चेक कर लो, एस एन इज इक्वल्स टू, क्या होता था फॉर्मूला याद करो जो आपने क्लास में पढ़ा, n/2 इन द ब्रैकेट, होते तो बहुत सारे हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है, हम लगा रहे हैं n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l वाला लगा रहे हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है a, और देख लो ना फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म n-1 है, रख दो ना, बात बन जाएगी। अब सुनो, n की जगह तुम क्या रखोगे, n-1, n की जगह क्या रखोगे, n-1, n टर्म्स नहीं भाई, n-1 टर्म्स है, तो n-1 अपॉन में 2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, a कितना है तुम्हारा 1 और प्लस लास्ट टर्म कितना दिख रहा है n-1, ठीक, तो l की जगह n-1 रखा, -1 से +1 कट जाएगा और कितना आ जाएगा n इंटू n-1/2, यानी कि न्यूमरेटर में जो ये सीरीज लिखी हुई है, जो एपी लिखी हुई है, इसका सम कितना आ गया न्यूमरेटर में, बाहर माइनस बैठा भैया ध्यान रखना, ठीक, ऊपर वाले का सम कितना आ गया n इंटू n-1/2, और डिनोमिनेटर में बच्चों n तो बैठा है तो n से n कट जाता है और माइनस बाहर बैठा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, n-1/2, ओके, इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चों, अब क्वेश्चन पूछा गया था आपको, तो क्वेश्चन में आपको n के टर्म्स में जवाब नहीं देना है, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देके रखी हुई है और n चूज करना मैंने आपको सिखाया 101, n की वैल्यू 101 रख दीजिए, आंसर मैच कर जाएगा, ठीक, तो आपने क्या किया, n की जगह ब्रैकेट में क्या रखा 101 और -1 डिवाइडेड बाय 2, बाहर माइनस 101 -1 100, 100/2 कितना होता है 50, माइनस का 50, तो आंसर आ गया कितना माइनस का 50, ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए, थोड़े से लास्ट वाले डिफिकल्ट सवाल हैं ये सब, देख लीजिए ध्यान से, ये पेज नंबर 1 है, ओके, ये पेज नंबर 2 है आपका, जिसमें येलो कलर से मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, एंड ये वाला देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला लेट ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू 1, ओके, बी अ क्यूब रूट of unity, then the minimum value of the set, minimum value of the set, ओके, और सेट क्या देके रखा आपको, सेट थ्योरी वाला सेट है ना, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर सच दैट a b c डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर, a b c are distinct non zero integers, okay, equals, फिल इन द ब्लैंक से मान लो आपका, यहां पर ऑप्शंस देके रखे हुए हैं, नहीं ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं, ध्यान सुनिए जरा, क्वेश्चन क्या है, कह रहा ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू 1, ओके, बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बात ध्यान से सुनिए, ओमेगा 1 के इक्वल नहीं, मतलब 1 का जो क्यूब रूट आपने पढ़ा था उसमें से एक क्यूब रूट 1 भी था, तो वो नहीं है, कह रहा ओमेगा वाला नहीं है, बाकी जो दोनों बचे उसमें से कुछ आप ले सकते हो ना, -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा वाला, ओके, अब ध्यान सुनो, यानी कि ये ओमेगा है जिसकी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, ठीक है, ये वही वाला ओमेगा जिसकी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, ठीक है ना, कह रहा है ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू 1, बी अ क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सेट, इस सेट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब ध्यान सुनो, इस सेट में लिखा क्या हुआ है बच्चों, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, ध्यान सुनिए, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां पर a b c क्या है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर है, तो आपको मिनिमम वैल्यू किसका बताना है, आपको मिनिमम वैल्यू इसका बताना है, किसका, मॉडुलस ऑफ a बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, क्या ध्यान रखते हुए, ये ध्यान रखते हुए कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर, ए बी सी अलग अलग नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है ना, अब ज्यादा टेंशन मतलब आराम से हो जाएगा, क्लास में आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई है, याद करिए, और वो प्रॉपर्टी लिखवाई थी तो सवाल नहीं कराया था, बताया था सवाल बाद में आएगा, लो सवाल आ गया आपका, ये प्रॉपर्टी देखिए आपको लिखवाई गई, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ओके, इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर यहां ले आएंगे, ओमेगा यहां, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर
प्लस सी ओमेगा इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ओके, एंड यही होता था आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो, ठीक, ये प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई हुई थी, करेक्ट। चलो इसका अब हम यूज करेंगे, ओके। इसकी आपको क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार। ये हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर उसके उस नंबर और उस नंबर के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ओके। तो ध्यान सुनो, हमको जो नंबर इन्होंने दिया हुआ है क्या, ए प्लस बी ओमेगा एंड प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस, अच्छा यहाँ सी होना चाहिए, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन में, प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ओके। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस, ओके, और इसका स्क्वायर। अब बताओ, ये जो अंदर लिखा यही तो z है पूरा, तो हम क्या लिखेंगे, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो z की जगह ये पूरा, यानी कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, दिस इज z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, है ना, यानी कि इसी का कॉन्जुगेट, तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्जुगेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब ये कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि a का कॉन्जुगेट प्लस बी ओमेगा का कॉन्जुगेट प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, करेक्ट। इसके बाद a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू, नाउ ध्यान दें, a b और c रियल नंबर थे, चेक कर लो भाई, a b c क्या है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर है, तो a b c रियल नंबर है, तो किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी कि a का कॉन्जुगेट a, b का कॉन्जुगेट b, भाई किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसी नंबर के इक्वल होता है, और c का कॉन्जुगेट c, ठीक। नाउ अब आप चेक करो, ये हो गया a का कॉन्जुगेट, अभी ऐसे ही लिखा, और ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि b का कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस c का कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट। नाउ अब ध्यान दें, यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दें, a कॉन्जुगेट a का कॉन्जुगेट a के इक्वल, b का कॉन्जुगेट b के इक्वल इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस सी का कॉन्जुगेट सी के इक्वल, क्योंकि ए बी सी रियल नंबर है तो उनके कॉन्जुगेट उनके ही इक्वल हो जाएंगे, एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट। नाउ अब ध्यान दो, यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और इंटू में ए प्लस, नाउ ध्यान दें, पहली क्लास में आपको पढ़ाया गया है ओमेगा बार जो होता है, यानी कि ओमेगा का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, ओमेगा का, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, याद है, ओमेगा बार एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर conjugate of each other, ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, कब, जब ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्वेश्चन में उसने बोला ना कि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, चेक कर लो, बट ओमेगा 1 के इक्वल नहीं, भाई यूनिटी के 3 क्यूब रूट आते थे, कौन कौन से याद करो, एक आता था आपका 1, एक होता था ओमेगा और एक होता था ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं, यानी कि ओमेगा जो दोनों बच गए वही वाले हैं, यानी कि ओमेगा ओमेगा ले सकते हो तो ओमेगा स्क्वायर, ज्यादा टेंशन मतलब, बस ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और 1 के इक्वल वो नहीं है, 3 रूट आते थे उसमें 1 वाला नहीं है, बाकी जो 2 बच गए उसके बारे में सोच लो आप, ठीक। इसीलिए हमने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, क्योंकि ये वाली मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी हम लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी हमने किसके लिए पढ़ी बताइए,
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए हमने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक। अच्छा बहरहाल यहाँ पर आओ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये हमने पढ़ा है, यानी कि ओमेगा बार की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बार का जो ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट है वो ओमेगा के इक्वल, ठीक। तो इसका यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू, अच्छा यहीं पे यूज करना था मैं, रुक जाइए, बी इंटू ओमेगा बार की जगह क्या यूज कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी इंटू ओमेगा स्क्वायर का बार किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल, तो सी इंटू ओमेगा, सही है। बस अब ध्यान चेक करो, ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक। तो ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होती है, ये देखिए, ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की जगह हमने क्या लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके करेक्ट। अब एक बार बताओ, हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन हमको देकर रखा रहता, ये जो क्वेश्चन हमको देके रखा था, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हमने पहले ऐसा चेंज कर लिया, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बताने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड खेलना पड़ेगा। अब ध्यान सुनो भाई, अजीब सी बात है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सुनो, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए पता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनो, इसकी मिनिमम वैल्यू किसकी, क्वेश्चन में क्या दिया था, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, इसका आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए था, और ये हमने अभी किसके इक्वल प्रूफ कर दिया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। तुम्हें इसका मिनिमम चाहिए, तुम्हें इसका मिनिमम चाहिए, है ना, यानी कि तुम्हें इसका मिनिमम चाहिए क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब इसका मिनिमम निकालने के लिए पता है, केवल ए बी सी की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी, ए बराबर 1, बी बराबर 2 एंड सी बराबर 3। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से निकलता है भाई, आप बोलोगे आपको कैसे पता चला, इसके अलावा ए बी सी की कोई भी वैल्यू रखोगे तो उससे ज्यादा ही आएगी, किससे ज्यादा, ये तीनों रखने से ज्यादा ही आएगी। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो आप देख लो। पहले तो हम एक काम करते हैं, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 रखते हैं इसमें, उसी के लिए पूरा मिनिमम होगा। रखो ए की जगह 1 तो 1 माइनस बी की जगह 2, बी की जगह 2 माइनस सी की जगह 3, सी की जगह 3 माइनस ए की जगह 1। ओके नाउ 1 minus 2 is minus 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 2 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3। यही आपका आंसर है, यही क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अब ध्यान सुनो, ए बी सी क्या थे, आपके इंटीजर थे, 1 2 और 3 के अलावा आप कुछ भी रखोगे तो ये हमेशा 3 से ज्यादा आएगा। एक मैं आपको यहां पर जस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूं, मान लो ए बराबर तुमने -1 लिया, जस्ट मैं दिखा रहा हूं, बी बराबर -2 लिया एंड सी बराबर 5 ले लिया। आप 1 2 3 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा 3 से ज्यादा ही आएगा। आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू 3 ही है, उससे छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं। ओके नाउ ए की जगह क्या रखोगे आप, -1, तो और बी की जगह -2 तो ये +2 हो जाएगा, प्लस बी माइनस सी, बी की जगह -2 एंड माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, यानी कि सी 5 है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 + 1। सॉल्व करोगे 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 + 1 36 डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो ये वैल्यू 3 से बड़ी है। तो
ए की वैल्यू 1 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 के अलावा कुछ और भी इंटीजर अगर आपने ले लिए तो हमेशा 3 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इफ z1 इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, एंड 1 z1 का स्क्वायर, z1 का क्यूब, ओके, एंड so on to up to z1 to the power n minus 1 are vertices of regular polygon, are vertices of regular polygon। याद है nth रूट ऑफ यूनिटी को हमने रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे शो भी करना आपको सिखाया हुआ है। ओके, उसी से कुछ रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ओके, सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z1, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z1 का जो रेशियो है वो आपको देके रखा है √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, देन find the value of n, then find the value of n, तब n की वैल्यू बताओ। n का मतलब इस रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड से वो आपको बताने हैं। ओके, ये जो लिखा हुआ है these are the vertices of regular polygon, मतलब समझो ये z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, तो सोचो अगर 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 z1 की पावर n रहा होगा तो इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्या आप समझ सकते हो यार, भूल चुके हो क्या कि देखो ध्यान से भाई, आप बस नाम इस बार z को उसने z1 दे दिया, क्या दिक्कत होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या हो गया, z की जगह z1। भाई z की पावर n इज इक्वल्स टू 1 के कितने रूट्स होते थे, याद करो कितने रूट्स होते थे इसके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, ये भी रूट्स भी उस रूट्स में उसने 1 भी इंक्लूड किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ध्यान से चेक करो। देखो एक काम करते हैं हम, पता है क्या, सुनो एक काम करते हैं, देखो यस, n की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो हम एक काम करते हैं, ध्यान सुनो भाई, z1 स्क्वायर मुझे चाहिए होगा तभी तो मैं उसका इमेजिनरी पार्ट देखूंगा, ठीक, और z1 मुझे चाहिए होगा, z1 तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, देख लो, है ना, z1 तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, z1 का स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ध्यान सुनो, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक काम करो उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके तब लेके आओ, मतलब अच्छा ऑप्शन भी कुछ दे के रखे भैया, वो भी देख लो। ए ऑप्शन में 20 साइड्स, बी ऑप्शन में 10 साइड, सी ऑप्शन में 18 साइड एंड डी ऑप्शन में कितना देके रखा आपको 15। तो एक काम करो ना, इसको यूलर फॉर्म में चेंज कर लो यार, है ना, इसको किस में चेंज कर लो, यूलर फॉर्म में। अब ध्यान चेक करो, ऐसा सोचो ना, ये अगर 1 होगा तो ये अल्फा होगा, समझ सकते हो भाई, ये अल्फा स्क्वायर होगा और ये अल्फा क्यूब होगा, यही तो चल रहा है, एंड सो ऑन टू, ये अल्फा की बार n-1 रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो अल्फा है वही z1 है, और अल्फा को हम लोग कैसे लिखते थे याद है, e की पावर आयोटा थीटा, और जहां पर बच्चों आपका थीटा कितना होता था 2π/n होता था, ठीक है ना, तो ये कुछ नहीं है, और देखो z1 आपको दिया हुआ है सामने, आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप चेक कर लो, ध्यान चेक कर लो भैया, देखो अगर इसका यूलर फॉर्म लिखोगे तो यही तो बैठेगा, यही तो बैठेगा, और थोड़ा आपको याद दिला दूं, यही तो क्या है e की बार आयोटा, और थीटा तुम्हारा क्या होता था 2π/n, यदि आपको याद हो थीटा क्या होता था तुम्हारा 2π/n होता था, थीटा क्या होता तुम्हारा 2π/n। अब ध्यान सुनो, एक बात बताओ, अगर तुम z1 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या बात बनेगी, समझ रहे हो, देखो भाई ये z1 है, कितना यूलर फॉर्म में देखो आसान हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा, है ना, तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो कोई समस्या, इधर भी स्क्वायर लगाओगे तो इधर भी स्क्वायर लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा आयोटा 2 थीटा, सही है। अब बताओ क्या तुम इस यूलर फॉर्म से इसका पोलर फॉर्म नहीं लिख सकते हो cos, अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 थीटा और प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, सही है, चेक कर लो।
तो देखा तुमने, z1 ये रहा तुम्हारे सामने और z1 का स्क्वायर ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक, देख लो भाई ध्यान से, इसके पोलर फॉर्म जब तुमने बना लिए तुम्हें आसानी हो जाएगी। पता है क्यों? तुम्हें जो उसने बोला था वो तुम कर दो। क्या? ध्यान सुनना ध्यान से। उसने बोला कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है ना, बाय व्हाट, नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 स्क्वायर बाय रियल पार्ट ऑफ z1, है ना। अब ध्यान सुनो, अब मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 स्क्वायर का रेशियो रियल पार्ट ऑफ z1 के साथ कितना है, √5 - 1/2। ठीक है, ये रेशियो हम ले लेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर कितना है। z1 स्क्वायर इसीलिए तुमने बनाया है, z1 स्क्वायर ये सामने रहा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, बोलो, sin 2θ। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin 2θ डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z1 ये रहा और इसका रियल पार्ट ये रहा। ठीक, इज इक्वल टू sin 2θ का फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। सही है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, कितना आ गया, 2 इंटू साइन थीटा। सही है, 2 इंटू कितना आ गया आपका, साइन थीटा। अब ध्यान चेक करो, ध्यान चेक करना भाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 स्क्वायर बाय रियल पार्ट ऑफ z1 तुमने निकाला, तुम्हारा कितना आ गया, साइन 2 इंटू साइन थीटा, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, √5 - 1/2। यही चीज क्वेश्चन में कितनी देगी रखी हुई है, √5 - 1/2। तो इसका मतलब 2 साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, √5 - 1/2। अरे भैया चेक कर लो, बहुत आसान बात बता दिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर बाय रियल पार्ट ऑफ z1 का रेशियो तुमने निकाला कितना है, 2 साइन थीटा, और क्वेश्चन में कितना देके रखा है, √5 - 1/2। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी क्या, 2 साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बराबर कितना हो गया, √5 - 1/2, है ना, √5 - 1/2। अब बताओ, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है साइन थीटा, उधर जाके डिवाइड करेगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √5 - 1/4 हो जाएगा। सही है। अब ध्यान दो बच्चों, अगर ऐसा हो गया तो ये वैल्यू आपको याद कराई गई है, साइन थीटा बराबर जब √5 - 1/4 होता था तो थीटा कितना होता था। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में कॉपी में लिखवाया, अगर भूल गए हो तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ये वैल्यू याद करने के लिए बताया जाए। √5 - 1/4 साइन थीटा, जब √5 - 1/4 होता है, थीटा कितना होता था, 18 डिग्री, याद है, 18 डिग्री। 18 डिग्री को बच्चों रेडियन में चेंज करो, कितना हो जाएगा, π/10। ठीक, तो थीटा कितना हो गया, π/10 रेडियन, और थीटा है कितना, 2π/n, जहां पर n क्या, नंबर ऑफ पॉलीगन्स, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स इन द रेगुलर पॉलीगन। तो थीटा की जगह 2π/n रखोगे, तो इस थीटा की जगह कितना रखोगे, 2π/n इज इक्वल्स टू π/10, है ना। अब आप चेक कर लो, n की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बताओ, पाई से पाई कट गया, 2/n बराबर 1/10, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2 इंटू 10, n इंटू 1, n बराबर कितना आ गया, 20। तो इस रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड्स है बच्चों आपके, 20। ये आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पेज नंबर 1 है आपका, एंड दिस इज पेज नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू e⁻⁰ 2π/7, है ना। तो इस बार सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, आयोटा की पावर e की पावर आयोटा 2π/n टाइप का है, तो n सीधे सीधे आपको 7 दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, देन फॉर्म अ quadratic equation, then form a quadratic equation whose roots are a and b, where a की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स आपको, क्या, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4, एंड b की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है अल्फा पावर 3 प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया देखो, अल्फा बराबर e की बार आयोटा 2π/7 हो, तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स a एंड b हो। अब बताओ, इक्वेशन नहीं बनानी आती क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी बताओ, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है, a एंड b,
तो सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, बस यही करना है। किसी तरीके से a प्लस बी निकालो और a इंटू बी निकालो, यहाँ ले जाकर रख दो, समस्या खत्म। ओके, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखिए सॉल्यूशन, कोई प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ, और प्रॉपर्टी एक बात मैं आपको पहले याद दिला दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करो। देखो आपको याद दिला दे रहा हूँ मैं, ये जो इसने हमको दिया हुआ है क्या, अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा 2π/7 है ना। अब ध्यान से चेक करोगे बच्चों, ये आप कंपेयर कर सकते हो ई की पावर आयोटा 2π/n से। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 7, यानी कि क्या हो गया, सेवंथ रूट ऑफ द यूनिटी है। क्या है ये जो अल्फा दिया हुआ है, ये क्या है, सेवंथ रूट ऑफ द यूनिटी। सही है, कहने का मतलब है, अब सुनो जरा ध्यान से, यूनिटी का जब हम nth रूट निकालते थे, है ना, यूनिटी का nth रूट निकालते थे, जितने भी रूट्स आते थे सबका सम कितना होता था, 0। याद है, भूल चुके हो, याद है भैया, चेक कर लो। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन टू अप टू, याद है, अल्फा की पावर n-1। टोटल जो n रूट्स आते थे जिसमें 1 भी होता था, इन सबका सम कितना आता था, 0। ये प्रॉपर्टी कॉपी में लिखवाई हुई है, चेक कर लीजिए उठा के। ठीक, तो एक बार बताओ, यहां तो आप कहां तक जाओगे, केवल n बराबर 7 तक। कहने का मतलब 1 प्लस, कहने का मतलब है क्या, ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू पता चल गई ना, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 6 तक जाओगे, बस 7 तक नहीं, 6 तक। क्यों, n की वैल्यू 7 है तो n-1 तक जाना होता है, तो 7-1 6 तक जाओगे इज इक्वल टू 0। जब आप ऐसा करोगे तो अगर आपको इसकी जरूरत पड़ गई इतने की, तो इतना कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये +1 उधर जाएगा तो -1। अब बोलोगे आपने कैसे सोचा, मैंने ऐसे सोचा कि भाई एक बात बताओ, a प्लस बी जब तुम करोगे, ये देखो a की वैल्यू है, ये b की, a प्लस बी करोगे तो तुम्हें यही तो मिलेगा, ध्यान चेक कर लो, है ना। अगर तुम क्या करोगे, a प्लस बी यानी कि सम ऑफ द रूट्स करोगे तो यही तो मिलेगा। a की वैल्यू कितनी तुम्हारी, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4 प्लस b कितना है तुम्हारा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा पावर 6, है ना। तो a प्लस बी तुम्हारा कितना बैठेगा बताओ, यही तो हो जाएगा ना पूरा, क्या, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा पावर 6 इज इक्वल टू -1। यही इसका सम कितना है, -1 है, यहां से देखो। ठीक, तो a प्लस बी तो तुम्हें मिल गया -1। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, अब a इंटू बी निकालो। क्या निकालोगे, a इंटू बी निकालो। अब ध्यान सुनो, a इंटू बी निकालते टाइम एक चीज ध्यान रखना है, क्या, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। a इंटू बी आप निकालिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ याद है क्या, एक बार बताओ, जब आपके पास ये वाली इक्वेशन होती थी z का क्यूब बराबर 1, है ना, तो जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे, क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे, तो वहां ओमेगा की पावर 3 क्या होता था, 7। तो आज आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हो बताओ, आप 7th रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, कौन, 7th रूट ऑफ यूनिटी कौन है, अल्फा, चेक कर लो, ओमेगा की जगह अल्फा है, तो 7th रूट ऑफ यूनिटी आपको कौन दिया, अल्फा, तो अल्फा की पावर 7 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो अल्फा की पावर 7 बराबर कितना हो जाएगा, 1। और भरोसा नहीं तो भाई चेक कर लो, तुम्हें कॉपी में भी लिखवाया है, कॉपी में नोट्स उठा के देख लीजिए, अल्फा की पावर n बराबर 1 लिखवाया है, जाके चेक कर लो, और n की वैल्यू कितनी है, 7, जाके देख लीजिए। ठीक, अल्फा अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा की पावर n बराबर 1 होता है हमेशा, तो अल्फा की पावर 7 बराबर 1 आप यूज कर सकते हो। ठीक, ओके, नाउ अब a इंटू बी, ए कितना था तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर लो, और अल्फा की पावर 7 बराबर 1 रख के सॉल्यूशन कर लो। ए कितना है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4, है ना, इंटू बी इज अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6, है ना, 3 + 5 + 6, 3 + 5 + 6। नाउ मल्टीप्लाई करिए, चलिए
अल्फा इंटू अल्फा को इन सबसे करो तो अल्फा इंटू अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा इंटू अल्फा की पावर 5 अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा इंटू अल्फा की पावर 6 अल्फा की पावर 7 प्लस, अब ध्यान देते हैं अल्फा स्क्वायर जब करो है ना, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर 5 अल्फा की पावर 7 अब प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर 6 अल्फा की पावर 8 है ना, प्लस अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी एक और बचा हुआ है अल्फा की पावर 4 इंटू अल्फा की पावर 3 अल्फा की पावर 7 प्लस अल्फा की पावर 4 इंटू अल्फा की पावर 5 अल्फा की पावर 9 और प्लस अल्फा की पावर 4 इंटू अल्फा की पावर 6 अल्फा की पावर 10। सही है। अब ध्यान दो बच्चों, अल्फा पावर 4 ऐसे ही हो गया, अल्फा की पावर 6 ऐसे ही हो गया, और सुनो अल्फा पावर 7 कितना हो गया 1 प्लस अल्फा पावर 5 ऐसे ही हो गया, प्लस अल्फा पावर 7 हो गया 1 प्लस अल्फा की पावर 8 को क्या लिखोगे, ध्यान सुनो मैं अलग से करके दिखा रहा हूं, कहां करके दिखाऊं, अल्फा की पावर 8 को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, अल्फा की पावर 7 इंटू अल्फा, अल्फा पावर 7 कितना होता है 1 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा, ठीक। तो अल्फा की पावर 8 की जगह अल्फा आ जाएगा प्लस अल्फा की पावर 7 1 अल्फा की पावर 9 की जगह क्या आ जाएगा, यहां करके दिखा रहा हूं अल्फा की पावर 9 बराबर अल्फा पावर 7 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा पावर 7 1 1 इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा पावर 9 बराबर अल्फा स्क्वायर और प्लस इसी तरीके से अल्फा पावर 10 बराबर अल्फा क्यूब बच जाएगा, क्योंकि इसको लिखोगे अल्फा पावर 7 इंटू अल्फा पावर 3 अल्फा पावर 7 1 और 1 इंटू अल्फा पावर 3 अल्फा पावर 3। ओके नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया टोटल 3 प्लस क्या क्या बच रहा है उसको देखिए, अल्फा बच रहा है, अल्फा स्क्वायर बच रहा है, अल्फा क्यूब बच रहा है, अल्फा पावर 4 बच रहा है, अल्फा पावर 5 बच रहा है, अल्फा पावर 6 बच रहा है। ओके तो उसको ब्रैकेट में लिखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 6 बच रहा है, तो यहां से आ जाएगा 3 एंड प्लस इन पूरे का सम कितना है -1 है, पीछे भी दिखाया था, यहाँ पे देख लीजिए इस पूरे का सम कितना है -1 है, ठीक। यहां से हो जाएगा, अब आप चेक कर सकते हो बच्चों 3 और प्लस माइनस -1 बराबर 2, ठीक। तो इस तरीके से a इंटू बी कितना हो गया, a इंटू बी कितना हो गया 2, ये लीजिए। अब बताओ a इंटू बी 2 हो गया और a प्लस बी कितना हो गया -1, ठीक। तो ले आके रख दो, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना पाओगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आ जाएगी आपकी, क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी बराबर 0, ठीक। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह कितना रखोगे -1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी की जगह 2 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। चेक कर लो भाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये भी क्वेश्चन आसान था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। देख लीजिए ये पेज नंबर 1 है, इसके बाद हम फाइनल क्वेश्चन करेंगे एक और। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग में वीडियो क्वालिटी कम नहीं हो सकता, नहीं फिर वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा फिर, ओके उसका कोई मतलब नहीं है। कम कर देंगे क्वालिटी, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ब्लर हो जाएगा छोटा छोटा जो लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, इवेलुएट समेशन ऑफ, देखो लेमडा बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 12 और समेशन ऑफ, ओके थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2 लैम्डा पाई बाय 13 माइनस आयोटा कॉस 2 लैम्डा पाई बाय 13, ऐसा कुछ लिखा है। क्वेश्चन तो ऐसे दिया है, लेकिन इसको देखो, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया आपको दिखाने के लिए, साइन का एंगल है और ये कॉस का एंगल है, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। लैम्डा 1 से लेकर 12 तक जा रहा है, तो यदि स्टूडेंट्स आप थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, है ना, तो इसको यूलर फॉर्म में अगर आप लाना चाहो तो अभी नहीं ला सकते हो, है ना। क्यों नहीं ला सकते हो, यूलर फॉर्म में करके क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको यूलर फॉर्म में लाना चाहो अभी नहीं ला पाओगे, क्यों, क्योंकि साइन के साथ आयोटा नहीं है और कॉस के साथ आयोटा बैठा हुआ है, तो पहली बात तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा। अब कैसे सुधारोगे, उसके लिए इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, मतलब समझो पहले इस समझो देखो, पहले तो आप क्या करो, इस फंक्शन को सही सही करो जो अंदर लिखा हुआ है पूरा, है ना। ओके मतलब आपने बोला क्या, ध्यान से चेक करना भाई, आपने कहा एक काम करते हैं सर, इसको थीटा मान लो, है ना, लेट 2 लैम्डा पाई बाई 13 को आपने क्या मान लिया, थीटा। इससे थोड़ा आसान दिखाई पड़ेगा और कोई बात नहीं है। समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स फ्रॉम 1 to
12 ओके इन द ब्रैकेट साइन ये पूरा थीटा हो जाएगा माइनस आयोटा कॉस ये पूरा हो गया आपका थीटा, ठीक, ये चीज हो गई करेक्ट। ओके नाउ अब ध्यान से चेक करना, इस चीज को आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दूं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले हैंडल करें। ये जो समेशन के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, क्या हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, इसमें से आप आयोटा कॉमन ले लो, क्यों, ठीक, या एक काम करो आयोटा नहीं माइनस आयोटा कॉमन ले लो ताकि आप इसको यूलर फॉर्म में लिख पाओ। माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और ध्यान सुनो साइन थीटा में किसका डिवाइड लगेगा, माइनस आयोटा का, तो यहां माइनस हो जाएगा प्लस की जगह। आराम से चेक कर लो, जिसको भरोसा नहीं है इसको अंदर भेज दो, माइनस आयोटा इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा और यहाँ पर ये जाएगा तो वापस कितना बनाएगा माइनस माइनस प्लस, और आयोटा से आयोटा कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय आयोटा है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, ठीक, तो यहाँ से क्या बात बनेगी आपकी, माइनस आयोटा इन द ब्रैकेट कॉस थीटा। अब ध्यान दें बच्चों, देखो आयोटा साइन थीटा तो ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, उसकी वजह से भाई नीचे माइनस वन हो जाएगा ना एक तरीके से, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, ये लो, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिखोगे, ध्यान सुनो, इसको आप क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू ये जो चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस का आयोटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। ध्यान से जरा समझिएगा, ध्यान से जरा समझिएगा, ये जो पूरी चीज है ये ऐसी बन गई, और इस पूरी चीज के बाहर समेशन लगा था, तो यहां तुम समेशन लगा दोगे, लैम्डा बिलोंग फ्रॉम 1 to 12। अब ध्यान सुनो, माइनस आयोटा का मतलब क्या होता है, एक नंबर है, ये बाहर आ जाएगा, इस पे कोई सिग्मा नहीं लगेगा भाई, ये कांस्टेंट एक तरीके से, ऐसे सोचो यार, जैसे सिग्मा से कांस्टेंट बाहर आ जाता था वैसे ये बाहर आ जाएगा, तो ये सिग्मा से बाहर आ जाएगा, इस पे सिग्मा नहीं लगेगा, माइनस आयोटा आ गया सिग्मा के बाहर, और सिग्मा लग गया किस पे, इस पे, क्योंकि भैया इसमें ही तो थीटा बैठा हुआ है ना, और थीटा के अंदर ही, मतलब समझ रहे हो ना भाई, देखो सिग्मा किसके लिए है, मतलब सिग्मा जब आप लगाओगे तो लैम्डा की वैल्यू रखोगे ना, लैम्डा की वैल्यू तब रखोगे जब थीटा की जगह आप वापस इतना रख दोगे, आयोटा से क्या लेना देना यार, आयोटा पे सिग्मा थोड़ी ना लगेगा, माइनस आयोटा पे सिग्मा थोड़ा ना लगेगा, वो बाहर आ जाएगा, टेंशन मतलब उसकी। अब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, सुनो भाई एक बात बताओ, अगर छोटा सा मैं एक सवाल दे दूं तुम्हें, मान लो ऐसा कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 ऐसे करके, या 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सवाल दे दिया, और बोला एक्स बिलोंग फ्रॉम 1 to 5, अब बताओ यार 2 इसमें मल्टीप्लाई करा भाई, ये आयोटा के बाहर, आयोटा कह रहा हूँ सॉरी, ये सिग्मा के बाहर आ जाएगा ना, तो समेशन तो इस पे लगाओगे ना फंक्शन पे। अब इसमें एक बार एक्स की जगह 1 रखोगे, फिर प्लस करके एक्स की जगह 2, और ये जो बाहर 2 बैठा है इस पूरे मल्टीप्लाई कर रहा है, यही तो मतलब है इसका। ओके लास्ट क्वेश्चन था, एक बार फिर से इसको देख लो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देके रखा है कि समेशन ऑफ लैम्डा बिलोंग फ्रॉम 1 to 12 साइन ऑफ 2 लैम्डा पाई बाय 13 माइनस आयोटा कॉस 2 लैम्डा पाई बाय 13, है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमने क्या करा बच्चों, ध्यान से चेक करो, हमने क्या किया, हमने 2 लैम्डा पाई बाई 13 को थीटा मान लिया, इसको हमने थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इसकी जगह थीटा इसकी जगह थीटा, ये रहा, क्या हो जाएगा समेशन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 12, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। ओके अब सुनो, अब इसको आप अभी यूलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, और कोई बात नहीं है। तो यूलर फॉर्म में क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि साइन के साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है। तो इस फंक्शन को सुधार लो रफ वर्क में, क्या किया, इसमें से माइनस आयोटा कॉमन लिया, तो कॉस के आगे से माइनस आयोटा चला गया तो कॉस थीटा बचा, और साइन में किसकी डिवाइड लग जाएगी, माइनस आयोटा की, जिसकी वजह से साइन के आगे आ जाएगा माइनस और नीचे आयोटा। फिर क्या किया, इस साइन में हमने ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो बाहर तो माइनस आयोटा है, उसके बाद कॉस थीटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो नीचे -1 की जगह -1 से यहाँ प्लस हो जाएगा, ये चीज हो गई, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैंने बताया कुछ खास नहीं, यहाँ पे देखो, इस पूरे की जगह मैंने क्या किया बच्चों, ये वैल्यू रख दी, चेक करो ना, इस पूरे की जगह तुम ये रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो बताओ, ठीक। ओके और ये माइनस आयोटा को भी मैंने ऐसे ब्रैकेट में ले लिया, माइनस आयोटा एक तरीके से कांस्टेंट है, ऐसा आप सोच के चलो, मतलब समझो एक रूल समझ लो, कभी भी अगर समीशन लगा हुआ है, ठीक,
और यहाँ कोई फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसा कुछ भी लिखा है, और एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू मान लो 5, और बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है मान लो 2, तो ये 2 जो है सिग्मा से बाहर आ जाता है, इतना समझ लेना बस। 2 क्या जाता है सिग्मा से बाहर, तो 2 इंटू सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये इस तरीके से, एंड एक्स बिलोंग फ्रॉम 1 टू 5। अब ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में होता है, यानी कि ये 2 एक कांस्टेंट है, ये इस पूरे समीशन में मल्टीप्लाई करेगा, ये मतलब होता है। ठीक, तो अब ध्यान से चेक करो, यही हालत यहाँ पर है, 2 की जगह बस माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा सिग्मा के बाहर आ जाएगा, मतलब समझो माइनस आयोटा यहाँ सिग्मा के बाहर आ जाएगा और इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, इस पूरे में किसमें, अंदर बचेगा सिग्मा ऑफ लैम्डा बिलोंग फ्रॉम 1 टू 12, है ना। अब ये पूरा बचेगा भाई, माइनस आयोटा सिग्मा के बाहर आ गया यार, है ना, कॉस थीटा, ओके, प्लस आयोटा साइन थीटा, ये लीजिए, ये चीज हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा बाहर बैठा है, इसको बैठे रहने दो, और अंदर अब बताओ इसका यूलर फॉर्म तुम्हें याद है, ये कॉस लिखा है यार ब्रैकेट के अंदर। ठीक ठीक, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का यूलर फॉर्म क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा, और इसको ऐसे ले लोगे ब्रैकेट में, और इस पूरे पे आगे क्या लगा हुआ है सिग्मा, तो इस पे लग जाएगा सिग्मा, और लैम्डा बिलोंग फ्रॉम 1 टू 12। ठीक, ये हो गया बस। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ और इसका दी एंड हो जाएगा क्वेश्चन का। ध्यान से चेक करिए बच्चों, अभी तक हम पहुंच गए कहाँ, माइनस आयोटा बाहर, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, समेशन ऑफ लैम्डा बिलोंग फ्रॉम 1 टू 12, और समेशन आपका लगा है ई की पावर आयोटा थीटा पे, चेक कर लो यही है। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता था, ये अल्फा होता था आपका, ये ई की पावर आयोटा थीटा ही आपका क्या होता था, बताओ, अल्फा। और यहां पर थीटा क्या है उसका भी ख्याल रखना भाई, उसको मत भूल जाना, थीटा कितना था, 2 लैम्डा पाई बाई 13, थीटा क्या था, 2 लैम्डा पाई बाई 13, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, थीटा बराबर 2 पाई बाई 13 इंटू लैम्डा, बताओ। हाँ, अब ध्यान सुनो, यही चीज यहां कर सकते हो, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा की जगह क्या रखा, 2 पाई बाई 13, 2 पाई बाई 13 और इंटू में लैम्डा, तो इसको ऐसे ही कर लो, इंटू में लैम्डा, ये देखिए चेक कर लो भाई, थीटा की वैल्यू रख दी। ठीक, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, देखो अब कुछ लोग लैम्डा से कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार लैम्डा से मत कंफ्यूज हो, लैम्डा की तो उसने वैल्यू दी ना 1 से 12 तक रखना है ना, 1 से 12 तक रखना है, मतलब सर अभी समझ में आएगा सर, परेशान ना हो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर तुमने थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे क्या, अगर थोड़ा ध्यान दोगे क्या, अगर तुमने बच्चों लैम्डा कितना डाला 1, तो पता है मतलब ये अल्फा का जनरल फॉर्म है यार, ये अल्फा का क्या है, अल्फा जनरल है, अल्फा जनरल है, कंफ्यूज मत होना, लैम्डा 1 रखोगे तब अल्फा की पावर 1 मिलेगा, यानी कि ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 13 मिलेगा, इंटू में लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1 जिसको हम लिखेंगे नहीं, और जब तुम लैम्डा बराबर 2 डालोगे इसमें, जरा समझना, लैम्डा की वैल्यू जब तुम 2 डालोगे तो मिलेगा क्या, अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 13, है ना, समझ रहे हो, और लैम्डा की जगह जब 2 डालोगे तो ये ऐसे। अब बताओ एक तरीके से ये क्या लिखा है, और बताए तुम इंटू में लैम्डा मत करो, इसका स्क्वायर कर लो, ऐसा भी तो लिख सकते हो यार इसको। अरे यार मैं फिर से दिखा रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बेचारे, रुको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का यार, इधर देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सुनो भैया, अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा, और थीटा की जगह तुमने क्या लिखा बताओ, 2 पाई बाई 13 इंटू लैम्डा, भाई चाहे तुम ऐसा लिखो और चाहे तुम ऐसा लिखो, बात तो सेम है ना, यानी कि ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 13, है ना, कि होल पावर लैम्डा लिख दो, कुछ चला जाएगा बताओ, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना। अब बताओ खुद सोचो, अब लैम्डा की वैल्यू रखते जाओ तो बात तुम्हारी नहीं बनती आएगी, अगर लैम्डा बराबर 1 रखोगे तो वो क्या बनेगा, अल्फा की पावर 1, यानी कि वो अल्फा नहीं बन जाएगा, चेक कर लो, लैम्डा की जगह 1 रखोगे तो ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 13 की पावर 1, जो कि हम दिखा नहीं रहे, है ना। फिर अगर लैम्डा बराबर 2 रखोगे तो क्या वो अल्फा स्क्वायर नहीं बन जाएगा बताओ, हाँ, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 13, ये लो, ये अल्फा स्क्वायर नहीं बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा होता ही क्या था तुम्हारा, अगर
और ये अल्फा का जनरल फॉर्म लिखा है, लैम्डा बदलते जाओगे सब कुछ आता चलेगा, क्योंकि अल्फा क्या होता है तुम्हारा, याद करो, ई की बार आयोटा 2 पाई/n होता था, तो यहाँ पर n बराबर 13 है, पता है ये बात तुम्हें, ई की बार आयोटा और 2 पाई/13 है एक तरीके से अल्फा, इसी का स्क्वायर ये रहा। तो n की वैल्यू भी तुम्हें पता चल रही कितनी है, कंपेयर करो ना 2 पाई/n से, तो n बराबर कितना आ जाएगा 13। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। इसी तरीके से तुम लेमडा की वैल्यू 3 रखो, कितना आ जाएगा बताओ, अल्फा क्यूब, और वो कितना बैठेगा यार, अल्फा का क्यूब क्या होता है, अल्फा है कितना, ई की पावर आयोटा 2 पाई/n है, यानी कि ई की पावर आयोटा 2 पाई/13 का क्यूब हो जाएगा। तो यहां से देख लो तुम, ये अल्फा का जनरल फॉर्म लिखा हुआ था, जिसमें लैम्डा वैल्यू रखते होगे डिफरेंट टाइप के अल्फा आते जाएंगे, यानी कि अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा का जनरल फॉर्म का मतलब है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन टू। बस यही बात है भाई, चेक कर लो, जब इस पे समीशन लगाओगे ठीक, तो क्या क्या मिलेगा तुम्हें बताओ, क्या क्या मिलेगा, माइनस आयोटा बाहर ठीक, और इस पे जब तुम समीशन लगाओगे है ना, इस पे जब तुम समीशन लगाओगे लैम्डा 1 रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, अल्फा, और समीशन का काम होता है ऐड करना, फिर लैम्डा 2 रखोगे तुम्हें क्या मिलेगा, लैम्डा अल्फा स्क्वायर, फिर लैम्डा 3 रखोगे तुम्हें क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब, एंड सो ऑन टू अप टू, कब तक रखते रहोगे बताओ, अल्फा की पावर 13 की 12, तो जवाब है 12, क्योंकि अल्फा की पावर n-1 तक आता था, याद है, अल्फा से स्टार्ट होता था, अल्फा की पावर n-1 यानी 13 - 1 12, और दिया भी हुआ उसने 12। ये लो, अब बताओ इसका सम कितना होता है, भूल चुके हो, इसका सम आज ही पढ़ाया है, -1 होता है, याद कर लो भाई। हाँ, अब कहाँ करके दिखाएं, लो देख लो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन टू, ये 13th रूट ऑफ यूनिटी है एक तरीके से, क्योंकि n का वैल्यू 13 है, तो अल्फा की पावर 12 तक चलेगा, इन सब का सम कितना आता है, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है, तो यहां से यहां तक का सम कितना आ जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 1 उधर ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -1। लो बस यही बात है, अब वैल्यू रख दो, ये माइनस आयोटा और ये पूरा कितना हो गया -1। अब बताओ माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा, सो द आंसर इज व्हाट, आयोटा। ओके, आयोटा इज द फाइनल आंसर। तो एक तरीके से ये जो चीज लिखी हुई है आयोटा को लिखने का स्टाइल था, बस ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आयोटा के इक्वल। ओके, इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स।